Open unit number 3, continue. Open book page number 14. Continue unit number 3. The human body consists of many organ system. ह्यूमन बॉडी यानी इंसान का जो जिस्म होता है वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, यानी इसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है, वो किसी एक ऑर्गन सिस्टम से नहीं चल सकता. वन सच सिस्टम इज़ द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. इट इज़ कंपोज ऑफ मसल्स. जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स होता है वो मसल्स पर कंपोज होता है, यानी मसल्स से बना होता है. एंड द स्केलेटन, और स्केलेटन से. बच्चों, स्केलेटन एक हड्डियों का ढांचा होता है जिससे हमारी बॉडी एक हड्डियों के फ्रेम से बनी हुई है, बोन्स के फ्रेम से बनी हुई है, हड्डियों से, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उससे हम कहते हैं स्केलेटन. ओपन बुक पेज नंबर 1515. Do you know, remember, how many bones an adult has in his her skeleton? क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो एडल्ट यानी बड़ा जवान इंसान होता है उसकी बॉडी में कितने स्केलेटन यानी उसके स्केलेटन में उसका जो ढांचा होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? डू यू नो स्टूडेंट्स? एक इंसानी जो ढांचा होता है उसके अंदर 206 हड्डियां होती हैं, बॉन्स होती हैं. आप अपनी नोटबुक में लिख लें 206, यानी हमारी बॉडी में 206 बॉन्स होती हैं, जिनसे मिलकर, जिन बॉन्स यानी हड्डियों से मिलकर हमारा ढांचा स्केलेटन बनता है. स्केलेटन में आपको दिखा देती हूँ किस तरह का होता है बच्चों. जैसे आपको दिख रहा है कि इंसानी बॉडी तैयार हो चुकी है, ये हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, बॉन्स से मिलकर, और इसमें टोटल 206 बॉन्स होती हैं. इस तरह से हमारा स्केलेटन दिखता है, जो एक फ्रेम की तरह बॉडी को कवर करता है. जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में तस्वीरें वगैरह होती हैं, आप उन्हें फ्रेम में लगा कर रखते हैं, जो उन तस्वीरों को प्रोटेक्ट करता है, उन तस्वीरों को ख़राब होने से, मिट्टी लगने से और भी कई चीज़ें लगने से बचा लेता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है. इसी तरह से जो स्केलेटन होता है वो भी हमारी बॉडी की इस प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी की हिफाजत करता है. लेट्स रीड. द स्केलेटन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी. ये बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में स्केलेटन होता है वो फ्रेम की तरह होता है. मसल्स. इन मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. मसल्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं. सो वी कैन से दैट एवरी सिस्टम हैज़ अ यूनिक फंक्शन. और इनके हर सिस्टम में एक यूनिक मुनफरिद फंक्शन होता है ऑफ इट ऑन, जो अपना काम खुद करते हैं. बट ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप आवर बॉडी एंड रनिंग. लेकिन बाकी जो हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो कीप आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को कीप रखते हैं, यानी सही रखते हैं, और रनिंग, वो दौड़ कर जल्दी काम करते हैं. जैसा कि आपने देखा कि हम कैसे सांस लेते हैं और दोबारा हम थोड़ी 1 सेकेंड्स के बाद हम दोबारा सांस लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी में यानी दौड़ कर रनिंग करके काम करते हैं. लेट्स हैव आ डिटेल लुक एट सम ऑर्गन सिस्टम. अब हमें नीचे डिटेल दी गई है, यानी वजाहत से बताया गया है ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में. तो पहला ऑर्गन सिस्टम हम पढ़ेंगे यानी निज़ाम पढ़ेंगे, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निज़ाम. आज हम सांस लेने के निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किस तरह से सांस ली जाती है, किस तरह से हम सांस के निज़ाम चलाते हैं. लेट्स रीड. एज मेंशन अर्लियर, इन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंडपाइप, लंग्स. हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सांस लेने का निज़ाम होता है, वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. सबसे पहला नोज़, क्योंकि हवा हमेशा नाक के अंदर से दाखिल होती है. नंबर 2 विंड पाइप, हवा की नाली जिसे हम कहते हैं. और नंबर 3 लंग्स, यानी फेफड़े, जहाँ हवा जाके ठहर जाती है. इट हेल्प इन ब्रीथिंग, ये सांस लेने में मदद करते हैं. दोबारा से रीड करते हैं. नोज़ के बाद विंड पाइप के बाद लंग्स. ये 3 ऑर्गन सिस्टम सांस लेने के निज़ाम में मदद करते हैं. द एयर वी इनहेल इज़ नॉट ऑलवेज प्योर. पहले मैं आपको इनहेल का मतलब बता देती हूँ बच्चों.
इनहेल का मतलब कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो रही है, जैसे हवा हमारी नाक के अंदर से बॉडी में आ रही है, उसे हम इनहेल कहते हैं। और जब हवा ही हमारी जो चीज़ हमारी बॉडी से बाहर जा रही होती है उसे हम एक्सहेल कहते हैं। जैसे हवा जब हम अंदर लेते हैं तो हमारी बॉडी से बाहर भी एक हवा जाती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और जब वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है उसे हम कहते हैं एक्सहेल। द एयर वी इनहेल इज़ नॉट ऑलवेज प्योर। हमारी बॉडी के अंदर जो हवा दाखिल होती है वो प्योर यानी साफ़ नहीं होती। इट नीड्स टू बी क्लीन, उसे साफ़ होने की ज़रूरत होती है। तो क्या बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हाँ, क्या हमारी नाक के अंदर मशीन लगी होती है जो उसे साफ़ करती है? जी नहीं। तो हम रीड करते हैं कि किस तरह से हवा जो है वो साफ़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर जाने से पहले। मॉइस्चर एंड वार्म बिफोर गोइंग टू लंग्स, द क्लीनिंग कॉल्ड मस्कस। The cleaning and moisture process is done by hair having a sticky substance is called mucus। बच्चों, आपको पता है जो हवा, जो ऑक्सीजन वगैरह होती है ये बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन हम तक पहुँचते पहुँचते इसके अंदर गाड़ियों का धुआं और भी कहीं पॉल्यूशन यानी गंदगी इसके अंदर शामिल हो जाती है, यानी हमारी जो हवा है वो गंदी हो जाती है। और जब वो हम हमारे नाक तक पहुँचती है यानी हमारी नोज़ तक पहुँचती है तो वो बहुत ज़्यादा गंदी होती है और हमें साफ़ हवा की ज़रूरत होती है। तो हमारी नाक के अंदर, आप मिरर में अपना नोज़ देखें, हमारे नोज़ के अंदर एक बाल होते हैं, हेयर होते हैं। वो बाल इस हवा के अंदर जो गंदगी होती है, मिट्टी वगैरह होती है, उसे रोक लेते हैं, उसे वहीं रोक देते हैं और साफ़ हवा को हमारी बॉडी के अंदर जाने देते हैं। यानी हवा हमारी नोज़ के अंदर से साफ़ होकर हमारी बॉडी में दाखिल होती है और हमारी नोज़ के अंदर जो बाल होते हैं वो उस हवा को साफ़ कर देते हैं, यानी उसके अंदर जो भी गंदगी होती है उसे वहीं रोक देते हैं और साफ़ हवा को हमारी बॉडी में भेज देते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द नोज़, और वो हवा जो है वो नोज़ के अंदर दाखिल हो जाती है, आ जाती है। द इनहेल एयर कंटेन ऑक्सीजन। हवा कौन सी होती है बच्चों जो हमारे नाक के अंदर दाखिल होती है? ऑक्सीजन, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन एक ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। द ऑक्सीजन इंटर द विंड पाइप। अच्छा बच्चों, नाक के बाद, नोज़ के बाद जब हवा साफ़ होकर दाखिल होती है वो विंड पाइप यानी हवा की नाली में से गुज़रती है। ओपनिंग द नोज़, नोज़ खुलने के बाद जो हवा आती है नोस्ट्रिल एंड फाइनली रीचेज द लंग्स, वो हवा की नाली यानी विंड पाइप से होती हुई लंग्स के पास पहुंच जाती है। हेयर द ऑक्सीजन मिक्सेस विद द ब्लड इन द लंग्स एंड मेक्स द ब्लड रिच इन द ऑक्सीजन, और वो लंग्स में यानी फेफड़ों में पहुंचने के बाद वो खून में शामिल हो जाती है, ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल हो जाती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी वक्त, एट द सेम टाइम मतलब उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो हमारे खून में से निकल जाती है, विच इज़ देन कैरी बैक थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फाइनली एक्सहेल। और जैसे ही ऑक्सीजन हमारे खून में शामिल होती है उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है, जिसे हम एक्सहेल कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो गैस हमारी नाक से बाहर आ रही है उसे हम कहते हैं एक्सहेल। यानी जैसे बच्चों, आप अपने ऊपर गौर करें कि आप सांस लें, आप एक गहरी सांस लें, तो जब आप सांस लेंगे तो सांस के ज़रिए जो गैस आपके जिस्म में गई उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। और जब आप ऑक्सीजन सांस लेने के बाद आप एक सांस बाहर भी निकालते हैं, यानी सांस लेके जब आप दूसरी सांस लेने से पहले एक गैस आपके जिस्म से बाहर आती है। आपने देखा होगा कि जब हवा हमारे जिस्म में जाती है तो नोज़ के पास अपना हाथ लगा कर देखें कि एक हवा हमारे जिस्म से बाहर भी आती है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो हमारे जिस्म से निकल जाती है और जो पौधों के लिए ज़रूरी होती है, जो पौधे ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अपने अंदर, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जैसा कि ये रेड लाइन दिख रही है, ये बॉडी के अंदर जा रही है और ये बॉडी से बाहर आ रही है।
तो अंदर जाने के निज़ाम को कहते हैं इनहेल और बाहर आने के निज़ाम को कहते हैं एक्सहेल। तो बच्चे आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर आती है, और इस पूरे निज़ाम को, सांस लेने के निज़ाम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स कि आपके ये समझ में आ गया होगा। आप इसे रिपीट करके दोबारा सुने। अगर आपके नहीं समझ आया, इसको अच्छी तरह से रीड करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।